अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से, सब नजरें आज आने वाली सुप्रीम कोर्ट की राय पर लग गईं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाएगा। अदालत में जमा जवाबात के मुताबिक सिंध के सिवा तमाम सूबे ओपन बैलेट के हामी हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है, तो हम समझते हैं कि वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक़ के लिए, कराची के हकूक़ के लिए, वो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। इलेक्शन ओपन हो या खुफिया, PDM तैयार है। उम्मीद है अदालत आइन के तहत फैसला देगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़, कराची के हुकूक के लिए MQM से भी PDM का साथ देने की दरख्वास्त। दावा किया कि हुकूमती अरकान भी PTI के साथ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि PDM मुत्तहिद है, सेनेट इलेक्शन के बाद नई हिकमत अमली वज़ा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात के लिए लाएअमल तैयार। आइंदा 2 रोज़ तक पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान असम्बली से मुलाकातों में मसाइल सुनेंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। सेनेट इंतखाबात के बाइस काबीना इजलास भी मौख़र होने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात से कबल सिंध की सियासत में हलचल, PTI के ज़हराने में MQM की अदम शिरकत। मुशीर जहाज़ रानी महमूद मौलवी के ज़हराने में PTI के कुछ अरकान भी गैर हाजिर। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी के मुत्तहदा से राब्तों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। तंजीमी मसरूफियत के 22 अरकान ज़हराने में शरीक न हो सके। तर्जुमान MQM की वजाहत, कहा मुत्तहदा क़यादत PTI और GDA से राबते में है। MQM पाकिस्तान के वफ़द की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात, अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस लेने से मुताल्लिक खदशात से भी आगाह किया। MQM हफीज शेख को वोट देगी और इस्लामाबाद से वही जीतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। PDM से लॉन्ग मार्च की तारीख चंद रोज़ बढ़ाने की दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अवाम ने देख लिया कि इमरान खान शफ़ाफियत और अपोजिशन शफ़ाफियत की राह में दीवार बनकर खड़ी है। इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाब यूसुफ रजा गीलानी ही जीतेंगे। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। एहसान इकबाल कहते हैं कि PTI करप्ट लोगों और माफियास की जमात है। 2021 इमरान खान से निजात का साल होगा। PTI के तमाम अरकान हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देंगे। हफीज शेख और फौजिया अरशद की कामयाबी पक्की है। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में पैसों का बाजार लगाना चाहती है। यूसुफ रजा गीलानी NRO लीग का हिस्सा है। कौमों को दुश्मन बनाकर मिलने वाली सीटों पर लानत है। मुस्तफ़ा कमाल का अलासिफ स्क्वायर कराची में जलसे से खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में कौंसलेट खोले। हमने बगैर क्लाशनकोव भारतीय एजेंटों को कराची में भी शिकस्त दी। अनीस कायम खानी बोले, PSP ने लिसानी सियासत का खात्मा कर दिया। साबित हो गया कि हर जुबान बोलने वाला PSP के साथ है। वज़ीर आज़म ने जहलुम में किला नंदना के तारीखी अल बैरूनी पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह कर दिया। नेशनल पार्क में जैतून का पौधा भी लगाया। तकरीब से खिताब में कहा कि आइंदा नस्लों के लिए सकाफती विरसे को महफूज बनाना ज़रूरी है। सयाहत के फ़रोग़ से इलाके में बेरोज़गारी ख़त्म की जा सकती है।
नैब बदउनवानी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। माजी में जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, अब उनसे पूछा जा रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान। कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्सेस और बिजनेस कम्युनिटी के मामलात FBR को भेज दिए हैं। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म ने कीमतों में 6 रुपए 22 पैसे इजाफे की ओकरा समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत ने आज से 100% बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त देने की मुखालिफत कर दी। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए तयशुदा फैसलों के मुताबिक 50% हाजिरी ही यकीनी बनाना होगी। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 23 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1176 नए केसेस रिपोर्ट। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी कोरोना वायरस में मुब्तला। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। PCB ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों, मीडिया और शायकीन के वीज़ों के लिए जमानत मांग ली। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं कि जमानत ना मिली तो मैचेस दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा करेंगे। हो सकता है अक्टूबर में वर्ल्ड कप की वजह से एशिया कप मुलतवी हो जाए। वेलकम बैक। PDM सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को सरप्राइज देने के लिए पुरुमीद है। बिलावल भुट्टो ने MKM से भी PDM का साथ देने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने कहा कि हमने सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए तैयारी कर रखी है। कठपुतली हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि PDM के इत्तेहाद ने हुकूमती सफ़ों में मायूसी पैदा कर दी है। PDM अब आवाम की तनहा आवाज बन चुका है। सेनेट इलेक्शन के बाद सरबराही इजलास होगा। आइंदा की हिकमत अमली फिर तय की जाएगी। सेनेट के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से? सब नजरें आज आने वाली सुप्रीम कोर्ट की राय पर लग गईं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाएगा। अदालत में जमा जवाबात के मुताबिक सिंध के सिवा तमाम सूबे ओपन बैलेट के हामी हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है, तो हम समझते हैं कि वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक़ के लिए, कराची के हकूक़ के लिए, वो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। इलेक्शन ओपन हो या खुफिया, PDM तैयार है। उम्मीद है अदालत आइन के तहत फैसला देगी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। कराची के हुकूक के लिए MKM से भी PDM का साथ देने की दरख्वास्त। दावा किया कि हुकूमती अरकान भी PTI के साथ नहीं। मौलाना फजल रहमान बोले कि PDM मुत्तहिद है। सेनेट इलेक्शन के बाद नई हिकमत अमली वज़ा करेंगे।